आज हम चर्चा का विषय जो चुने हैं वो है गुरु शिष्य परंपरा। गुरु डिसाइपल ट्रेडिशन कह लीजिए, या गुरु डिसाइपल रिलेशनशिप को ही हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि रिलेशनशिप ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम एक मानव हो करके जब एक गुरु से रिलेशन बनाते हैं तो हमारा जो भौतिक और सांसारिक अवेयरनेस है, जो चेतना है, वो गुरु के माध्यम से हमें आध्यात्मिक चेतना का अनुभव कराती है। अब गुरु डिसाइपल रिलेशन के बारे में, गुरु शिष्य परंपरा के बारे में बहुत बड़ा विषय है और इस पर बहुत कुछ हमने पढ़ा है, सुना है। लेकिन मैं चाहूंगा कि संक्षेप में ही मैं कुछ मुख्य बातों को बताना चाहूंगा आपसे, क्योंकि जानते सब हैं कि बिन गुरु हो न ज्ञान, बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता है। लेकिन सचमुच एक गुरु और शिष्य के बीच जो रिलेशन होता है, उसकी झांकी या उसकी अनुभूति ऐसे बहुत कम लोग मिलते हैं जिनको हुई हो। और कितने साधक ऐसे हैं जिन्हें गुरु प्राप्त नहीं है। तो इससे गुरु शिष्य परंपरा के बारे में हमें चर्चा का मौका मिले तो चर्चा में भाग लेकर के सुनना चाहिए, और अपनी जो जानकारी है या अपनी जो जिज्ञासा है उसे शेयर भी करना चाहिए। तो गुरु गुरु है कौन? गुरु एक व्यक्ति है। फर्स्ट ऑफ ऑल, गुरु इज ए पर्सन। ये बहुत जरूरी है इसको जान लेना। गुरु इज ए पर्सन, गुरु इज ए ह्यूमन बीइंग, जिसने ब्रह्म को जान लिया है, जिसने ब्रह्म को अनुभव कर लिया है। उसे कई शब्दों में कह सकते हैं, लेकिन ईश्वर क्या है इसका उससे पूरा ज्ञान है, अनुभव है, जानकारी है, किसी तरह से भी आप कहिए। वो ईश्वर की अनुभूति में इतना डीपली स्टैब्लिश्ड है, इतना डीपली उसमें स्थित है कि वो हमेशा शांति, प्रेम और आनंद, इन तीनों में ही रहता है। और उसके मन में, उसके विचारों में ये जो तीन सबसे निकटस्थ जो गुण हैं ईश्वरत्व के, ये जो शांति, प्रेम और आनंद, ये तीनों हमेशा वो अनुभूति करता रहता है और उसी में स्थित रहता है। कोई भी चीज जो नेगेटिव है वो महसूस नहीं करता, सब कुछ पॉजिटिव है। गुरु कॉन्शसनेस एक ऐसा कॉन्शसनेस है दैट इज पॉजिटिव, प्रोडक्टिव, पावरफुल, पीस मेकिंग, प्रेयरफुल। इस तरह से जो भी पॉजिटिव है, विच इज इंक्रीजिंग पीस एंड लव एंड जॉय, वो सब चीजें उसके गुण में आती हैं। लेकिन वो निर्गुण अवस्था में भी रहता है, सगुण भी है, निर्गुण भी है।
और साधारण अवस्था में भी है, जैसे साधारण व्यक्ति है उस तरह से है। और इसीलिए यह एक डिवाइन रूल बना दिया, भगवान ने ही बनाया, कि बिना गुरु के कोई ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता, ईश्वर को जान नहीं सकता। एक गुरु के माध्यम से ही एक साधक ईश्वर को जान सकता है। अब गुरु, बहुत से गुरु हैं, बहुत से गुरुओं की कहानी हम जानते हैं। अभी भी जितने भी आश्रम और धार्मिक आध्यात्मिक जो संप्रदाय और संगठन आश्रम चल रहे हैं, सब जगह एक हेड है, वहां पे एक सबका जो इंचार्ज बन के बैठा है। तो वो बहुतों को देखा है हम लोगों ने, बहुतों की अपनी अपनी एक अवस्था होती है, अपना अपना एक क्षेत्र होता है, अपना अपना एक रियलाइजेशन या अनुभूति होती है। उसमें टीचर वाली बात भी हमेशा आती है सामने। तो गुरु वो है जो ईश्वर को प्राप्त कर चुका है, और जो दूसरों को भी ईश्वर प्राप्त करने का जो रास्ता है, जो मेथड है, जो सिस्टम है, उसे दिखा सकता है। लेकिन इसीलिए वहां पर एक सदगुरु वाली बात आती है। ये बात क्लियर करने के लिए लोगों के कम्युनिकेशन की सुविधा के लिए अपनी बातों को निश्चित रूप से शिष्यों को, भक्तों को समझाने के लिए वहां दो भाग कर दिया जाता है, एक सदगुरु और एक केवल गुरु। तो सदगुरु का मतलब ये कि सचमुच प्राप्त कर लिया है, तो उस ईश्वर को जानता है, और वही भक्तों को, अपने शिष्यों को ईश्वर को पाने का रास्ता बता सकता है। और दिनों दिन उनकी उन्नति उसके न दिए हुए न केवल ज्ञान से, बल्कि उनके आशीर्वाद से वो शिष्य धीरे धीरे आध्यात्मिक अवस्था को प्राप्त करने के रास्ते में आगे बढ़ता है। वो इसलिए आगे बढ़ता जाता है कि उसे गुरु दिखा रहे हैं रास्ते। जैसे मान लीजिए कहीं पर बहुत अंधेरी रात है, घनघोर अंधकार है, कोई व्यक्ति एक लैंप लेके, कैंडल लेके, एक कोई दीपक लेके हमारे सामने चल रहा है, तो हम उसके साथ जा रहे हैं, उसके पीछे चल रहे हैं, और वो आगे बढ़ता जा रहा है, हम उसके पीछे चलते जा रहे हैं। तो इससे हमें न तो कोई परेशानी हो रही है, और न तो उसको कोई परेशानी हो रही, क्योंकि उसके पास एक दिव्य, एक दीप्यमान एक ऐसा लैंप है जिसमें बहुत प्रकाश है, और उसके पीछे पीछे हम चल रहे हैं। तो वो यात्रा जो है वो रुकती नहीं है, और हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं, अपने गंतव्य स्थान के नजदीक पहुंचते जा रहे हैं। तो वही बात यहाँ भी होती है। वो जो हमने प्रकाश वाली बात कही ना, वो प्रकाश ही मुख्य चीज है। यहाँ प्रकाश का मतलब ये है कि गुरु जो है वो गॉड कॉन्शसनेस, ईश्वर की चेतना से उसका माइंड, हार्ट, सोल, जो कुछ भी कर ले, वो पूरा पूरा सैचुरेटेड हो गया है, और वो हमेशा ईश्वर की बात ही सोचता है, वो ईश्वर बनकर रहता है। जैसे ईश्वर वैसे उसका आध्यात्मिक अवस्था में रहने का उसकी भी वही अवस्था रहती है। तो इसलिए जब हम ऐसे गुरु को पाते हैं और हमारी जिज्ञासा भी तेज है, हम ईश्वर को पाने के लिए हमेशा हम लालायित हैं, तो ठीक हमें वो ले जाके ईश्वर के पास पहुंचा। इसके मारे ईश्वर जो है वो तीन अवस्थाओं में रहता है। जो सदगुरु है
सदगुरु ईश्वर की तरह वो पूर्णतया आध्यात्मिक अवस्था में रहता है। उसके बाद फिर जो इंटेलेक्चुअल, जो हमारे जो सूक्ष्म शरीर की, जो स्थूल शरीर की जो बातें हैं, उसमें भी वो रहता है। इस जगत में उसे रहना है तो उसके लिए तो सांसारिक रीति रिवाजों के हिसाब से संसार में कैसे जीना है ये भी जानकारी रहती है। उस अवस्था में उतर के भी वो रहता है और कभी कभी इतना साधारण बन जाता है कि ये मालूम ही नहीं पड़ता कि इतना बड़ा ज्ञानी है। तो विभिन्न स्तरों पर, विभिन्न अवस्थाओं पर वो अपने को रखता है और जैसी जरूरत वैसी वो अपने ज्ञान, अपने प्रेम और अपने आशीर्वाद को दूसरों को देता है, दूसरों की तरफ उन्हें प्रवाहित करता है। तो सदगुरु वो जो पा लिया है ईश्वर को। उसके बाद ऐसे भी गुरु हैं जो ईश्वर को नहीं पाए हैं लेकिन वो भी बहुत ऊंची अवस्था में हमेशा रहते हैं। मतलब ये कि वो भी ईश्वर को पाने वाले हैं। यात्रा उनकी भी बहुत कुछ पूरी हो गई है, कुछ बाकी है। तो ऐसे भी हैं। तो जो उनके शिष्य होते हैं वो शिष्यों को जब देखते हैं कि हमारे लेवल तक ये शिष्य प्राय पहुंच गया है तो उसे वे किसी दूसरे शिष्य के साथ जोड़ देते हैं। ऐसी कथाएं बहुत मिलेंगी अगर आप अध्ययन करें तो। और तीसरी जो श्रेणी है वो ये है कि जिसे टीचर कहा जाता है। अब टीचर को भी गुरु लोग कहते हैं, वो भी ठीक है, अपना कहते हैं अच्छा है, क्योंकि वो टीचर जो है वो भी तो धार्मिक आध्यात्मिक ज्ञान को दे रहा है। जो आध्यात्मिक जैसे जो कथावाचक हैं, अब वो केवल कथा बांचते हैं, कथाएं बताते हैं। उस कथा से भी हमारे मन का प्योरिफिकेशन होता है। बार बार वही सुनते हैं और भागवत पुराण इस बात का प्रमाण है कि कथा के श्रवण से भक्ति बढ़ती है और भक्ति जब बढ़ती है तो बढ़ती हुई भक्ति के साथ में हमारा मन जो है वो शुद्ध होता है, शुद्धिकरण होने लगता है। प्योरिफिकेशन प्रोसेस कीप्स ऑन, इट बिकम्स ए सिस्टम। तो उस सिस्टम के द्वारा हमारा प्योरिफिकेशन होता है और धीरे धीरे हमारी जब पूरी हमारी जो हमारी अवस्था है, जो हमारे चेतना की जो अवस्था है वो आध्यात्मिक होती जाती है तो हमें ईश्वर का अनुभव अपने आप होने लगता है। तो इसी तरह से वो टीचर जो कथावाचक हैं और जो उपदेश देते हैं धार्मिक आध्यात्मिक विषयों पर, लेकिन उन्हें ईश्वर भी प्राप्त नहीं हुआ है, तो इस तरह से उन अपनी भी जर्नी में आगे बढ़ते रहते हैं और बहुतों की मदद करते हैं। वो लोग भी आगे बढ़ते हैं और जिज्ञासा बनी रहने पर ईश्वर उन्हें गुरु भेजता है, उन्हें गुरु से मिला देता है। तो इसलिए तो टीचर जो है वो किसी व्यक्ति के, किसी साधक के बहुत हो सकते हैं। सर अनम्यूट करें। सर आपका न नेटवर्क पहुंचा दें जब लो है तक तो आप कि। वीडियो बंद करके भी बात कर सकते हैं। वीडियो बंद करके बात करिए सर। अच्छा, हाँ अच्छा। तो ये जो ईश्वर की, ईश्वर प्राप्ति की जो हमारी इच्छा है
जब वो इच्छा हमारी हमेशा स्ट्रांग रहती है तो गुरु हमें आगे बढ़ाता रहता है। तो शिष्य के साधना पर, शिष्य के उद्यम पर बहुत कुछ डिपेंड करता है कि हम ईश्वर को कब पाएंगे, कब नहीं पाएंगे। लेकिन उसके साथ साथ में ये भी जरूरी है कि गुरु जो है वो ईश्वर प्राप्त हो, तभी वो उसे एक निश्चित सीमा के बाद उसे उठा सकता है। तो अब इसे समझ लीजिए कि गुरु जो है वो ईश्वर प्राप्त व्यक्ति हैं, जो न केवल टीचिंग देते हैं या पढ़ाते हैं, बल्कि वो अपने अंदर जो उनका गॉड रियलाइजेशन है, उससे वो अपने शिष्य को भी वो ईश्वरानुभूति जो है वो प्रदान करते हैं। इसे इस तरह समझ लीजिए, जैसे ईश्वर ने जब क्रिएशन किया, जब ये सृष्टि किया, तो उन्होंने अपने आप को अपने आप को हमारे अंदर में रख दिया। ऐसी बात नहीं है कि वो विभिन्न चीजों को लेकर, ज्ञान है, ध्यान है, इस सब तरीकों को लेकर के हमारे अंदर की ओर रख दे, ऐसी बात नहीं है। वो हमारे अंदर में भी वो प्रवेश करके अब वहां हमेशा विराजमान है। इसीलिए तो सबसे बड़ी टीचिंग यही मानी जाती है ना, कि जो संत लोग हैं, गुरु लोग हैं, भक्त, वो कहते हैं कि ईश्वर तुम्हारे अंदर में है, कि ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। तो सब भूतों के अंदर में ईश्वर है। ईश्वर ने हमको बनाया और बना के हमें छोड़ दिया संसार में और भाग गया, ऐसा बात नहीं है। ऐसा मनुष्य करते हैं, बहुत कुछ हो रहा है आजकल। आपको किसी एक जगह कोई जाके आपको उलझा दिया और छोड़ के आपको वहां से चला गया, फिर पता नहीं। लेकिन ईश्वर ने एक कितनी बड़ी ईमानदारी, जिम्मेदारी का परिचय दिया सृष्टि के समय, कि उन्होंने अपने आप को हमारे अंदर रख दिया। अब हम जो अच्छा बुरा जो भी एक्सपीरियंस करते हैं, हम जितना भी गलत काम करते हैं, जितना भी हम सफरिंग करते हैं, जितना दुख भोगते हैं, वो सब मौजूद होके ईश्वर भी भोगता है। और जो ईश्वर सृष्टि के बियॉन्ड है वो नहीं भोगता। लेकिन जो ईश्वर का, जो ईश्वर की चेतना सृष्टि में वर्तमान है, सृष्टि में व्याप्त है, वो हमारे दुखों को वो भी झेलता है। तो जैसे ईश्वर ने जो काम किया, उसी तरह से गुरु का काम होता है कि गुरु आपके साथ हमेशा है, और जब वो ध्यान करता है आपके साथ में, तो जितना उसको एनर्जी का जैसे अनुभव होता है, प्रेम का अनुभव होता है, शांति का अनुभव होता है, और आनंद का अनुभव होता है, तो वो साथ साथ में आपको भी होगा। क्योंकि गुरु जो है, जब किसी को शिष्य एक्सेप्ट करता है, तो उसे अपनी चेतना से उसकी चेतना को जोड़ देता है। क्योंकि उसकी चेतना में क्योंकि उसकी चेतना में पूरा पूरा 100% प्योरिफिकेशन या शुद्धता है, वो पूरा शुद्ध है। एक जो सदगुरु की जो चेतना है, वो उतनी पवित्र है जितनी पवित्र चेतना ईश्वर की है। तो जब उससे जिसको कनेक्ट कर लिया वो तो उसी तरह से बढ़ेगा। जब तक शिष्य की चेतना गुरु के चेतना की तरह शुद्ध नहीं हो जाएगी, तब तक वो गुरु उस शिष्य को इसी तरह से उसको एनर्जी देता रहेगा। आई मीन दिव्य एनर्जी देता रहेगा। दिव्य एनर्जी से जो कुछ निगेटिविटी उसके अंदर है, वो एनर्जी से वो जल करके फिनिश होती रहेगी, जल करके समाप्त होती रहेगी, और वो धीरे धीरे पॉजिटिविटी की तरफ। जैसे मैंने कहा कि गुरु की चेतना वो क्या है, पॉजिटिव है, प्रोडक्टिव है, प्रेयरफुल है, पीस मेकिंग है, है। तो इस तरह से वो जितने भी
जितने भी अवस्थाएं हैं, टेंडेंसीज हैं, जो हमें ऊपर उठाती हैं, जो हमें ईश्वरत्व की ओर ले जाती हैं, डिविनिटी ऑफ ह्यूमैनिटी, बनाने का प्रयास है, उसमें जो भी हमको क्वालिटीज ले जाती, वो सब एक सदगुरु पूर्ण रूप से रियलाइज किया जाता है। तो ये रहा टीचर की बात है। तो आपको तो टीचर ध्यान देता है, टीचर आपको ईश्वर के बारे में बताता है, टीचर ईश्वर के बारे में ही बता सकता है, ईश्वर को नहीं बता सकता। वो ईश्वर के बहुत जानता है, ईश्वर को नहीं जानता है। जैसे आप जाइए, पोस्ट ग्रेजुएट आप क्लास में बैठ जाइए, तो जब फिलोसफी का जब पीरियड चलेगा, जो फिलोसफर को पढ़ाने आएंगे फिलोसफी, वो आपको वो सारी बातें गॉड के बारे में बताएगा, जो गुरु भी अपने प्रवचन में बोलते हैं। लेकिन उससे गॉड से क्या मतलब है? वो गॉड के बारे में जानता है, गॉड को नहीं जानता। तो गॉड के बारे में जो जानता है वो आपको बता देता है, एंड दैट इज ऑल ही कैन डू। वो उतना ही कर सकता है, दैट इज हिज लिमिट। उसका नॉलेज आप अच्छी तरह से रिसीव करेंगे, नोट बनाएंगे, परीक्षा में लिखेंगे, आप भी अच्छे कोटि के फिलोसफर बन जाएंगे, दार्शनिक बन जाएंगे, आप भी लेक्चर देंगे, प्रोफेसर बन जाएंगे। बहुतों को आप ज्ञान की जो उनकी पिपासा है, जिज्ञासा है, उससे आप पूरा करेंगे। तो इस तरह से वो बारे में हुआ। लेकिन जो गुरु है वो कुछ जरूरी जो ज्ञान है वो देता है गुरु के बारे में, भगवान के बारे में, लेकिन वो भगवान को जानता है बोल के आपको वो भगवान देता है, भगवान को देता है। इस तरह से न केवल भगवान के बारे में बताता है, बल्कि भगवान को बताता है आपको, आपको भगवान बता देता है और आप जान जाते हैं। तो वो जो आपकी अवस्था है जानने की, वो अवस्था आप में संचारित कर देता है। अपने संचारित अवस्था से आपके भी अंदर संचारित कर देता है उस चेतना की अवस्था को, जिसके माध्यम से, जिसमें प्रवेश करके आप ईश्वर को जान जाते हैं। आप भी एक सेल्फ रियलाइज्ड मास्टर हो जाते हैं। यू ऑल्सो बिकम ए मास्टर। लेकिन वो गुरु हमेशा आपका गुरु रहेगा। शिष्य से यहाँ पर हमारा समय बहुत कम है, 5 मिनट है। तो इसके बाद ही जैसे देखिए दत्तात्रेय की बात बहुत आती है। उन्होंने 24 गुरु बनाए थे। तो देखिए वो जैसे उन्होंने पृथ्वी को गुरु बनाया, पृथ्वी से सीखा कुछ, आकाश को गुरु बनाया, आकाश से भी बहुत कुछ सीखा। उन्होंने धरती को गुरु बनाया, धरती से भी बहुत कुछ सीखा। उन्होंने जानवरों में से भी, कुछ पशुओं में भी किसी को अपना गुरु बनाया। जैसे देखिए पृथ्वी, अब पृथ्वी से भी उन्होंने सीखा। उनका यही टीचिंग उनकी थी कि हम न केवल मनुष्य से बल्कि प्रकृति एवं पृथ्वी से सीखने, पृथ्वी से हम सबसे बहुत खास चीज सीख सकते हैं, वो सहनशीलता। कोई गड्ढे खोद रहा है, कोई बिल्डिंग बना रहा है, कोई नाली खोद रहा है, कोई खुदी कर रहा है, कुदाल से, फावड़े से कितना लोग चोट पहुंचाते हैं, धरती उसे बर्दाश्त करती। इस तरह हमें भी होना चाहिए। इसे वायु, वायु से हम अनासक्ति का लेसन पढ़ सकते हैं, क्योंकि वायु सबसे मिलती है, सबको टच करती है, सब जगह रहती है, लेकिन वो किसी से प्रभावित नहीं होती। होती भी है थोड़ी देर के लिए। जैसे गंदे जगह से जब वायु गुजरती है तो उसमें दुर्गंध का आती है, लेकिन वो जरा सा उसे क्रॉस किया, फिर वो दुर्गंधी अपने जगह रह गई और वो फिर पवित्र वायु आगे बढ़ रही है। तो इसी तरह से वो आध्यात्मिक गुरु नहीं है,
वो सब टीचर हैं। उन्हें आप टीचर मान लीजिए और मान करके आप अपने आप सीख लीजिए। वो एकलव्य वाला भी बात जो है उसी से संपर्क में, उसी से कनेक्टेड है। तो इसलिए अब हम अंत में यही सारांश बताएंगे कि आपको टीचर बहुत मिलेंगे जो आपको गॉड के बारे में बहुत ज्ञान देंगे, लेकिन वो आपको ईश्वर को रियलाइज करने का जो तरीका है वो बता भी सकते हैं। तरीका उन्होंने पढ़ा होगा किसी गुरु के लेक्चर से, लेकिन वो आपको अनुभव नहीं दे सकते क्योंकि उन्हें अनुभव नहीं है। आध्यात्मिक गुरु वही है, सदगुरु वही को ईश्वर की अनुभूति करा दे, वो है आध्यात्मिक गुरु। इसलिए हमें हमेशा अपने हृदय में इच्छा रखनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, मुझे मेरे सदगुरु से मिला दीजिए। जब आप साधना करते रहेंगे और प्रार्थना करेंगे गुरु के लिए, तो जब आप उस अवस्था में पहुंच जाते हैं जहां गुरु आपको एक्सेप्ट कर सकता है, तो आपको ईश्वर गुरु से मिल जाएंगे। तो यही बात ध्यान रखना है कि गुरु के लिए हमें हमेशा इच्छुक रहना है और ये समझ के रहना है, मन में रखना है कि बिना गुरु के हमें ईश्वर प्राप्त नहीं होगा। तथा कथित ज्ञान हमको मिल जाएगा। ज्ञान का मतलब जो कुछ मिलेगा वो सब ईश्वर के बारे में है। हमें ईश्वर के बारे में जो कुछ है सब मिल सकता है। उस टीचर से, उस गुरु से जो गॉड रियलाइज नहीं है, वो जो कुछ भी देगा वो गॉड के बारे में होगा। लेकिन जो आध्यात्मिक गुरु है, जो ईश्वर को प्राप्त कर लिया है, वो हमें जो देगा वो उसमें गॉड ही सम्मिलित रहेगा। आपको गॉड ही मिल जाएगा। भगवान मिल जाने का मतलब, भगवान तो हमको पहले से ही मिला है, सृष्टि के समय से ही हमारे अंदर बैठा हुआ है, लेकिन उसकी अनुभूति न होकर के हम उससे परिचय नहीं कर पा रहे हैं, तो वो परिचय करा देगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यहाँ अब वो किसी को कुछ जोड़ना हो, कुछ कहना हो, पूछना हो तो